Hey guys, this is me Adram Kemat and you're watching me on News India Reaction. I'm back with another video और आज का वीडियो होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक पाकिस्तानी भाई जो यूट्यूबर है उनका एक वीडियो लेकर आया जो इंडियन लड़कियों के जो एम्पावरमेंट है, इंडियन वुमेन के जो एम्पावरमेंट है उसके बारे में डिस्क्राइब करती है। तो चलिए देखते हैं। और यह वीडियो जो है रियल इंटरटेनमेंट टीवी से, तो चलिए देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है इंडियन मुस्लिम गर्ल रिएक्शन ऑन पाकिस्तान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एंजॉय इट। ये वो देश है जहां महारानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी। ये वो देश है जहां सरोजनी नायडू हुआ करती थी। ये वो देश है जहां अरुणा आसिफ अली हुआ करती थी। ये वो देश है जहां की द्रौपदी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हुआ करती हैं। ये वो देश है जहां फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हुआ करती हैं। ये वो देश है जहां पर माइनॉरिटी और वुमेन्स एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट की जो स्मृति कैबिनेट ईरानी। मंत्री हैं वो स्मृति ईरानी जी हैं। ये वो देश है जहां सानिया मिर्जा पैदा होती हैं। ये वो देश है जहां सानिया महिवाल पैदा होती हैं। ये वो देश है जहां कल्पना चावला पैदा होती हैं जो चांद पर चले जाती हैं। ये वो देश है जहां पर इंदिरा गांधी होता। हमारे घर में हमारी माँ ने खड़े होकर के पहले ये कहा है कि तुमने कब शादी करनी है, तुमने कब अपना घर बसाना है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर डिग्री और प्रॉपर डेजिग्नेशन लेकर के हमारे सामने खड़े होना है, मुझे इससे मतलब है। उसके साथ में हरियाणा पुलिस का पूरा संरक्षण रहेगा। और अगर वो आता है तो राजस्थान पुलिस उस पर गौर करे, वरना खून खराबा हो सकता है। आप सावधान रहें और ऐसे कीड़े मकोड़ों से डरे नहीं। अगर आप कॉलेज और गर्ल्स स्कूल के बाहर में अगर आप बाइक लेकर के अड्डा मारते हैं तो भी आपको 354 से अंडर इंडियन पिनल कोड पर आपको सजा हो जाती है। मान लीजिए अगर कोई लड़की पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रही है, किसी ने धक्का मार दिया, उसने जाकर के पब्लिक को कंप्लेन कर दिया, पुलिस को कंप्लेन कर दिया है, तो उस पर 354 बी इंडियन पिनल कोड का उसके ऊपर सेक्शन लगता है और 6 से 7 साल की सजा हो जाती है। हमने जेंडर इक्वालिटी दे रखी है, ये कुरान कहता है। ये हमारे कुछ पाखंडी मौलवी मुल्ला है जिन्होंने इस्लाम को एक बदनुमा शक्ल देने की बेपनाह कोशिश की है, और जिन कोशिश को खत्म करने के लिए और ऐसे पाखंडी शक्ल को सामने लेकर आने के लिए हिंदुस्तान में हम जैसी महिलाएं हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरा ये मानना है कि कोई घर हो, कोई फैमिली हो, कोई सोसाइटी हो या फिर कोई कंट्री हो, जब तक वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगी, वो घर, वो सोसाइटी, वो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकती। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। इसी हवाले से उन्होंने ये बोला है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट जो है उनका इंडिया का एक विजन है। नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये है कि वुमेन को ज्यादा से ज्यादा इंपावर किया जाए, वुमेन की जो लीडरशिप है उन्हें आगे लाया जाए। इस हवाले से बहुत सी एग्जांपल्स भी हमें देखने को मिलती हैं, बल्कि जो हमारे शो में आज हमारी गेस्ट हैं वो भी वुमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत बड़ी मिसाल है। नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैम कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको देख करके। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मैं एक चीज बहुत ओपनली कहना चाहता हूँ कि जब हमने मिशन सेव मंदिर स्टार्ट किया, बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बहुत से लोगों ने उस काम को, उस मिशन को भी मतलब प्रोपोगंडा की एक शक्ल देने की कोशिश की। बहुत कम लोग थे, पाकिस्तान से हों या इंडिया से हों, जिन्होंने जो मतलब सोशल एक्टिविस्ट थे। वैसे तो पब्लिक ने बहुत प्यार किया, बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जो लोग मीडिया पे आते हैं उनमें से बहुत कम लोग थे जिन्होंने ओपनली मुझे सपोर्ट किया। और उनमें से एक मैम आप भी हैं। बहुत शुक्रिया आपने कि आपने मुझे मोटिवेट किया और स्पेशल मुझे मैसेज किया और मुझे आपने इस चीज के ऊपर अप्रिशिएट किया। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, डेफिनेटली जो कोई भी अच्छा काम करता है अप्रिसिएशन उसके कंधे पर एक स्टार बना करके देना ही चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और अप्रिसिएशन आपके लिए बनता है क्योंकि आप पाकिस्तान में रह करके जिस तरह से मिशन सेफ मंदिर किए, फिर बच्चों को जिस तरह से आपने बहुत सारी चीजें डोनेट की, गरीबों को जा करके उनको स्टॉल दिया, तो सच में मार्वलस जॉब।
यू हैव डन रियली अ मार्वेलस जॉब। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाहती हूँ कि भगवान आपको और भी उन्नति दे, और भी तरक्की दे, भगवान आपका साथ दे, ताकि आप और भी गरीबों के साथ खड़े होकर के उनके लिए काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। और आगे आगे आप देखिए होता है कि आप बहुत सी चीजें हैं, अगर जिंदगी रही, अगर मौका मिला, बहुत कुछ करने को है। ये तो एक स्टार्ट है और आप जैसे लोग अगर मोटिवेट करते रहेंगे तो बहुत हौसला मिलेगा। अच्छा मैम, टॉपिक की तरफ आते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, पाकिस्तान में अगर देखें, कभी यूनिवर्सिटी के केस सामने आते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर से कई वीडियोज, कई फोटोज ऐसी वायरल की जाती हैं वुमेन को के लड़कियों को लेकर, जिसमें नाजेबा वीडियोज होती हैं, जिसमें हरासमेंट के हवाले से वीडियोज होती हैं। फिर अगर दूसरे साइड पे बात की जाए, उसी टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि हमारा विजन, यानी इंडिया का विजन ये है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट के ऊपर हम काम करेंगे, इंडिया काम करेगा। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? बहुत थोड़े से मैं तो इसको डिटेल में नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि सब्जेक्ट मेरे जेंडर से मैच करता हुआ है। और शोएब, आप हमेशा मुझे बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स देते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट्स देते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपका ज्यादा वक्त लूंगी, क्योंकि महिला के एम्पावरमेंट की बात करनी है। और हालिया में 3 दिन पहले भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर के, पसमानदा मुसलमान को लेकर के, मुसलमान पसमानदा महिलाओं को लेकर के बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बातें कही है, उनको प्रोवोकेशन देने के लिए, उनको एडुकेशन की तरफ आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा डिटेल में बोलूंगी तो बहुत अच्छा होगा। जरूर जरूर। देखिए, हम हिंदुस्तानी लड़कियां बड़ी खुशनसीब हैं, बड़ी खुशनसीब हैं। हम कहते हैं ना कि गीता से हमें ज्ञान मिला, रामायण से हमें राम मिला। हम खुशनसीब मुसलमान हैं जो हमें हिंदुस्तान मिला। तो ये मैं हमेशा ये कोट्स बोलती हूँ। ये वो देश है जहां महारानी लक्ष्मीबाई है, बाई हुआ करती थी। ये वो देश है जहां सरोजनी नायडू हुआ करती थी। ये वो देश है जहां अरुणा आसिफ अली हुआ करती थी। ये वो देश है जहां की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हुआ करती हैं। ये वो देश है जहां फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हुआ करती है। ये वो देश है जहां पर माइनॉरिटी और वुमेन्स एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट की जो कैबिनेट मंत्री हैं वो स्मृति ईरानी जी हैं। ये वो देश है जहां सानिया मिर्जा पैदा होती हैं। ये वो देश है जहां सानिया महिबाल पैदा होती हैं। ये वो देश है जहां कल्पना चावला पैदा होती हैं, जो चांद पर चले जाती हैं। ये वो देश है जहां पर इंदिरा गांधी होती है। ये वो देश है जहां पर अन्ना चंदी पैदा होती है। ये वो देश है जहां पर सावित्रीबाई फूले पैदा होती है। ये वो देश है जिसको मदर टेरेसा, एक फॉरेनर होकर के भी हिंदुस्तान को वो सेलेक्ट करती हैं, और वो कहती हैं कि हम हिंदुस्तान में रह करके और पूरी दुनिया में उन्होंने एक एक मुकाम पैदा किया। इन तमाम औरतों ने एक मुकाम पैदा किया है, एक मिसाल बनाया है, एक अपनी नींव बनाई है, एक अपना पिलर बनाया है कि वाकई में ये तमाम महिलाओं ने अपने अपने नाम का डंका पिटवाया है। मैं साथ ही साथ एक और नाम लेना चाहूंगी, जो मैं बिल्कुल बहुत पसंद करूंगी लेना, और मैंने कई बार लिया भी है। कई बार होता क्या है ना शोएब भाई, कि बहुत ज्यादा जो ग्लैमर वर्ल्ड में होते हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति जो है ना वो सामने नहीं आ पाती है। हम उनको आड़े हाथों ले लेते हैं कि रेड लिपस्टिक का मतलब ही होता है कि भाई वो एंटरटेनमेंट है, या एंटरटेनमेंट के अगर एरिया से कोई आ रहा है तो वो राष्ट्रभक्त कैसे हो सकते हैं। पर इसमें नाम मैं कंगना रनावत का जरूर लेना चाहूंगी। आज तक उन्होंने जब उनको राष्ट्रभक्ति से मोहब्बत हुई, जब उनको भारत की मिट्टी से मोहब्बत हुई, तब उन्होंने जैसी जैसी मूवीज दी है, जैसे जयललिता के स्टोरी पर उन्होंने पूरी मूवी बनाई थी, उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई पर उन्होंने मूवी बनाई। तो ऐसी औरतों को भी हमें बहुत मान सम्मान देने की जरूरत है। और हम हिंदुस्तानी महिलाएं हर उस औरत को मान सम्मान देते हैं जो वाकई में बहुत वेल एडुकेटेड होती हैं, जो वाकई में हिम्मत रखती हैं अपनी बातों को सामने रखने की। अब मैं आती हूँ प्रैक्टिकलिटी पर बात करने पर। ये वही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, ये वही हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुसलमान महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। 1984 से लेकर के 2017 तक मुसलमान महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने माथे को फोड़ रही थी और हर रोज गुहार लगा रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि हमें इससे मुक्ति दिला दीजिए, क्योंकि जब हमारे शौहर का दिल होता है वो हमें तलाक दे देते हैं और बच्चों के साथ वो घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ऐसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना और बज़ाफ्ते
हमारे पार्लियामेंट में, हमारे राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में ऐसे ऐसे बिल पास हुई है। और अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी गवर्नमेंट और 3 तलाक देने वाले हर वो मर्द पर 7 साल की सजा मुकर्रर की गई। और साथ में आपको जुर्माना और मेंटेनेंस भी अपनी वाइफ को देना पड़ेगा अगर आप 3 तलाक का उल्लंघन करते हैं, अगर आप 3 तलाक देते हैं उसको। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं से लेकर के अपनी देश की तमाम महिलाओं को कहा है कि महिलाएं बहुत सशक्त हो सकती हैं, महिलाएं बहुत पावरफुल हो सकती हैं। महिलाओं के अंदर जितनी सब्र है, महिलाओं के अंदर जितनी क्षमता है, महिलाओं के अंदर जितनी एनर्जी है, महिलाएं जितनी काबिल हैं, वो अगर उनको सिर्फ निखारा जाए, उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो दोबारा हमारे देश में महारानी लक्ष्मीबाई हो सकती है, दोबारा हमारे देश में प्रतिभा पटेल हो सकती है, दोबारा हमारे देश में कहीं ना कहीं कल्पना चावला हो सकती है। तो आज देखिए, अगर हमारे हमारे हिंदुस्तान में अगर किसान महिला है तो फाइटर जेट भी महिला चला रही है। आज हमारे देश में अगर एक लेक्चरर, एक प्रोफेसर महिला है तो हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बड़े से बड़े केस भी वो लड़ रही है। तो बहुत खूबसूरत है इस मामले में हमारा देश। अभी हालिया में पसमानदा मुसलमानों के बारे में और पसमानदा महिलाओं के बारे में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है, और अपनी पूरी टीम को शोएब भाई वो लेकर बैठे थे, अपनी पूरी कैबिनेट की टीम को वो लेकर के बैठे थे, और उन्होंने बजाबते 2-2.5 घंटे सिर्फ इसी बात पे डिस्कशन किया है कि गरीबी एक बहुत बड़ी जाति है। और पसमानदा मुसलमान को हमेशा कुछ मौलवी मुल्लाओं ने पकड़कर जकड़ करके उनकी उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो पॉजिटिविटी है, उनकी जो क्षमता है, उनको दबा करके, उनको हिजाब के अंदर बंद करके, उनको शरिया में लपेट करके उसको उसको कैद करने की कोशिश की है। आज भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे इस मुसलमान धर्म के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनके एक हाथ में कुरान दे दो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दे दो। हमारी महिलाएं जो कुरान पढ़ती हैं, जो नमाज पढ़ती हैं, उनको भी कहो कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले। आज जितनी भी योजनाएं आई हैं, अनगिनत योजनाएं आई हैं। आप सोचो कि हिंदुस्तान में रूरल एरिया, जो ग्रामीण एरिया हुआ करता था, जहां पर हमारी महिलाएं गोईठा ठोकती थी, जहां पर हमारी महिलाएं कोयले के चूल्हे में पकाती थी, आज वहां पर हमारी महिलाएं उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ घर में गैस चूल्हा पहुंचाया गया है, 2 करोड़ घर में। इसके बाद जो महिलाएं शौच करती थी खेतों में जाकर के, आज शौचालय योजना के तहत उनको उनको शौच दिया गया है। आज देखिए, 5 दिन पहले दिल्ली से ही खड़े होकर के हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे स्कूल के बारे में और एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे जो गरीब पसमानदा बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, और खास करके बच्चियां जो जज बनना चाहती हैं, जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, जो इंजीनियर बनना चाहती हैं, उनको पढ़ाने की स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज और ऐसे स्कूल का निर्माण किया जाएगा जहां पर वो बच्चे और बच्चियां अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो ये है हमारा भारत। मैम यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करता चलूं, देखें आपने बहुत से नाम गिनवाए, बहुत बड़े बड़े नाम गिनवाए। अब पाकिस्तान से जो लोग लेट्स सपोज ये बात सुनते हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान में भी जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी पॉलिटिशियंस हैं जो फीमेल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, वहां पे भी बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो काम कर रही हैं, ओपनली काम कर रही हैं। इसके अलावा अगर फाइटर जेट की बात करें, हमारी भी एयरफोर्स में खवातीन मौजूद हैं। लेकिन हम देखें ये जो चीजें हैं कुछ रोल मॉडल के तौर पे होती हैं। अगर ग्राउंड लेवल पे आके हम बात करें, एक आम किसी भी, चाहे आप दिल्ली में बैठी हो, मुंबई में बैठी हो या हैदराबाद में, कहीं पे भी इंडिया के किसी सिटी में बैठी हो, वहां की जो एक नॉर्मल लेडी है, एक गर्ल है, एक खातून है, उससे, और पाकिस्तान में अगर कोई लाहौर में कोई यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, कोई कॉलेज की स्टूडेंट है, कराची में, बहावलपुर में, कहीं पे भी कोई स्टूडेंट है, उसको थोड़ा सा अगर देखा जाए, देखें अगर आप एयरफोर्स के हवाले से अगर कोई एग्जांपल देंगे, यहाँ से भी नो डाउट अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत सा डिफरेंस निकलेगा। लाइक आपने अपनी प्रेसिडेंट साहिबा की बात की, तो उनका बैकग्राउंड क्या है, हमने अपनी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो साहिबा की बात की, उनका बैकग्राउंड क्या है, बहुत सी चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन
एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तानी हम लोग जो है वो एग्जाम्पल देते हैं कि भाई हमारे पास भी फीमेल के जो रिप्रेजेंटेशन है वो मौजूद है। आप क्या कहेंगी ग्राउंड लेवल पे जो खवातीन हैं, जो लेडीज हैं, जो वुमेन हैं, उनमें क्या डिफरेंस देखती हैं? लाइक अगर कोई आजादी से बिल्कुल ओपनली यूनिवर्सिटी जा रही है, कोई रोड पे चल रही है, कोई जॉब कर रही है, कोई अपना बिजनेस कर रही है, पाकिस्तान में और इंडिया में फर्क क्या देखती हैं आप? आई थिंक आप मेरी बात को, मेरे सवाल को समझी होंगी, मतलब जो कुछ। जी जी। डेफिनेटली मैं आपकी बात को और आपके सवाल को मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा टच भी किया था कंगना रनावत से। जी तो जी। मैं पहले पूरा डिटेल बता देती हूँ। देखिए हमारे भारत में हम मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मैं कोई बिजनेस क्लास से फ्लाइट पे ट्रैवल नहीं करती हूँ, इकोनॉमी से करती हूँ। हम 3 बहनें हैं, 2 बहनें वकील हैं और एक बहन जो है वो एमबीए है और अभी पीएचडी भी कर रही है। ठीक है। तो मेरी माँ है वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, मेरे फादर हैं वो बहुत पढ़े लिखे, इवन मेरी दादी माँ भी बहुत पढ़ी हुई थी और मेरी नानी अम्मी जो थी वो भी बहुत पढ़ी लिखी थी। तो फारसी, उर्दू और थोड़ी बहुत अंग्रेजी वो जानती थी। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान में कभी भी औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को ये नहीं बताया जाता है कि तुम लड़की हो इसलिए तुमको घर पे बैठ करके रोटी बेलना सीखना चाहिए, खाना बनाना सीखना चाहिए, क्योंकि तुमको दूसरे घर जाना है। तुमको पढ़ाई से इतनी मतलब उनसियत और इतना अट्रैक्शन नहीं रखना चाहिए। हमारे घर में, मैं अपने घर की बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं एक आम लड़की हूँ। तो हमारे घर में हमारी माँ ने खड़े होकर के पहले ये कहा है कि तुमने कब शादी करनी है, तुमने कब अपना घर बसाना है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर डिग्री और प्रॉपर डेजिग्नेशन लेकर के हमारे सामने खड़े होना है, मुझे इससे मतलब है। क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है, ये मेरी माँ की बात मैं बता रही हूँ आपकी, उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ता है। क्योंकि हम माँ की गोद पहली बच्चे की दरसगाह होती है, और जब वो गोद पढ़ी लिखी होती है तो आने वाला जनरेशन भी बहुत ही क्लासी, बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही एलीट होता है, बहुत ही शिक्षित होता है। तो ये मैंने एक मुसलमान भारत के घर की बात बताई है। अब ऐसे मुसलमान की लड़कियां। सो दोस्तों देखो, ये जो है वीडियो काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं यहीं पे इसका विराम देता हूँ। और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि इसमें भारत के एम्पावरमेंट, खासकर महिलाओं की जो एम्पावरमेंट है, लड़कियों के लिए जो एम्पावरमेंट की बात कही गई है। और इसमें एक जो महिला है नाजिया इलाही खान, ये बहुत ही ज़बरदस्त हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए, हिंदुस्तान की जो बच्चियों के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए बात करती है। और साथ ही पाकिस्तान में जो एक भाई जो है जिनका नाम है शोएब चौधरी, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के जो आवाम है उसको जगाने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के आवाम जो है, जो अनपढ़ है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो समझ कम है, उनमें ये समझ विकसित कर रहे हैं, ताकि आने वाले जो समय है पाकिस्तान के लिए वो बहुत ही खूबसूरत हो। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो आज के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।